देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उन सभी को पता है कि भैया क्लास 10th मैथ में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न के लिए कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं और भैया कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, टफ आएंगे, सरल आएंगे, वो सारी जानकारी देखिए इस वीडियो में आपके लिए तैयार की गई है। देखिए, बहुत सारे पेजेस की नोट्स हैं और इस नोट्स में भैया कम से कम 50+ क्वेश्चन हैं, जिनको अगर आप पेपर से पहले तैयार करके जाते हो, गारंटी है कि भैया यहाँ से आपको 27 फरवरी को प्रश्न जरूर से देखने को मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप दूसरे लोगों से बेहतर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, दूसरों से अच्छी तैयारी करना चाहते हो और कम समय में 95+ मार्क्स मैथ में लाना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको वैसे प्रश्न तैयार करने हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में 24 में आने वाले हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया, मैं आपको इस तरीके की 2 वीडियो दूंगा, ठीक है, 2 वीडियो दूंगा और जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और ये जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 24 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। भाई ये आता ही आता है, हर एक सेट में आता है। आप 23 का कोई सेट उठा कर देख लो, ये हर एक क्वेश्चन उस सेट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है पहला कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप जल्दी से कहाँ से इनका सॉल्यूशन आप कहाँ से ढूंढ पाओगे और आपको बहुत अच्छी भाषा में मिल जाएगा सॉल्यूशन, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वो आपको मिल जाएगा ना जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तैयार कर लेना, एकदम रखा हुआ है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन आता है मिलता जुलता इससे, ठीक है, कि दिखाइए कि 3√2 यानी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए डियर, यहाँ पर जो ये दोनों ही क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है और दूसरा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और 4 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन जो कि हमने लिया है बहुपद से। पहले से चैप्टर से हमने केवल 2 क्वेश्चन को उठाया है और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद x² प्लस का 7x, x² प्लस का 7x और प्लस का 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको इस द्विघात बहुपद के शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, और शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना, गुणांक यानी कि शून्यांक के गुणांकों के बीच सत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, बहुपद से लिया गया एक क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण से चौथा वाला क्वेश्चन लिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा भैया, ये बताइए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि के किस मान के लिए हमें के का कोई ऐसा मान बताना है जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको पता क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी किताब में, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोई पर्सनली एक क्वेश्चन नहीं लेकर के आया हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से आपको पता है क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चन को देख लेना है जिसमें आपसे पूछा गया के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को पेपर से पहले लगाकर चले जाना। ठीक है, अभी लगा लेना और बीच में रिवीजन कर लेना, बस आपको मैथ में इतना अच्छा आपका परसेंटेज बन जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, मतलब अब इस तरीके से पूछ दिया गया, पी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अब देखिए, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, आपको इस बार देखिए छठा वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम, अब देखिए मैंने यहाँ पर जो समीकरण है ना, वो समीकरण मैंने यहाँ नहीं लिख रखे हैं,
लेकिन आपको पता क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है कि अपनी बुक खोलनी है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, और या तो आपको क्वेश्चन बैंक खोलनी है, क्वेश्चन बैंक खोलनी है, या तो आपको अपनी एनसीईआरटी खोलनी है। ठीक है, इतना काम कर सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में 95+ लाना भैया, इतना काम कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इतना काम तो कर ही सकते हो ना। कि आपको क्या करना है कि के किस मान के लिए, ऐसे सबसे पहले आपको ऐसी हेडिंग ढूंढनी है। ठीक है, जब आपको ऐसी हेडिंग मिल जाए और उसमें 2 से 3 समीकरण आपको रखे हुए मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चन के, फाइनली वो आपको उतार लेने हैं और उन्हीं को आपको तैयार करना है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का हल नहीं है। ठीक है, कोई 2 समीकरण होंगे जिनका हल नहीं होगा। आप ऐसे कई सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो और गारंटी है एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई एक फिक्स क्वेश्चन नहीं लिया है। मैं चाहता हूं आप अपनी किताब खोलो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल आना ही आना एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन दिखेंगे ना, वो भाई आपको दिखेंगे चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका बहुपद है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से यहाँ से पहला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, एकदम श्योर है ये वाला प्रश्न आने वाला है एकदम, कि भैया 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी जो दोनों संख्याएं उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये वाला 7वां वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया, ये समझो ये आ गया एग्जाम में 2024 के, तो इसको तैयार कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, और देखिएगा, और सॉरी यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है ना 7वां वाला, ये चैप्टर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी एक ही चैप्टर है ना, द्विघात समीकरण के जैसे क्वेश्चन एक ही जैसे लगते हैं, और चैप्टर नंबर 4 के भी एक ही जैसे क्वेश्चन लगते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो कि भैया यहाँ पर एक ये समीकरण दे दिया गया है। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमको ये दे दिया गया, हमसे कह रहा है इन दोनों ही समीकरण को हल कीजिए और इसके बाद में हमको m का मान बताइए। ठीक है, m का मान ज्ञात कीजिए, और m का मान कब ज्ञात कर पाओगे भाई आप लोग, जब इस समीकरण में आप लोग y का मान निकाल के रख दोगे और x का मान निकाल के रख दोगे, तो फिर यहाँ से आप m का मान निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 24 में आ जाएगा एकदम, मतलब ये क्वेश्चन यार 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, तो 24 में भी आने वाला है, ये समझ लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। यानी जो 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति हैं, कुछ कमाते हैं। ठीक है, जो भी कुछ कमाते हैं, है ना, मान लो कोई कुछ कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है, तो उनका जो रेशियो है ना 9:7 है। ठीक है, उनका अनुपात 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, वो जो कमाते हैं उनका अनुपात इतना है। ठीक है, और जो वो खर्च करते हैं उसका अनुपात ये है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है ना, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी, यानी वो कितना कमाते हैं महीने का, वो बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर का, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, 23 में पूछा गया था ये। 10वां प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर करा चुका हूँ, जो मैं 70 नंबर पक्का वीडियो करा रहा था, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं हो सकता है उनको ना ये क्वेश्चन पता हो मैंने कराया था। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहला आप काम कर सकते हो कि डाउबनट, एक एप्लीकेशन आती है डाउबनट। ठीक है ना, अब ये मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि आप डाउबनट से या फिर किसी अदर एप्लीकेशन से किसी भी क्वेश्चन को, मैथ के किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से खुद से किसी भी टीचर से फाइंड करके ढूंढ सकते हो और पढ़ सकते हो। तो देखिए पहला ऐप्स है आपका डाउबनट। ठीक है, डाउबनट, इसको देख लेना। अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है तो वहाँ से इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करके देख लेना। आपको तैयार करना है। ठीक है, अब आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो भाई इसको तैयार कर लेना। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद नूरी की जो आयु है यानी नूरी की जो उम्र है ना वो दोगुनी हो जाएगी। किसकी? नूरी की उम्र दोगुनी हो जाएगी। किसकी उम्र की? सोनू की उम्र की। अब नूरी और सोनू की वर्तमान आयु यानी जो उसकी वर्तमान आयु है, यानी वर्तमान यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है और देख लेना 24 में किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लो, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलो भाई, अब हम 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं, देखो लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं ये, बट इनमें फ़र्क इतना है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है क्वेश्चन का, बाकी लगेंगे आपको एक ही जैसे। और क्वेश्चन को लगाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाने का आपको मन करेगा ऐसे ही क्वेश्चन का, ठीक है। केवल एक बार इन क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने वाले तो वैसे भी हैं, तो छोड़ करके तो बिल्कुल मत जाना। तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक है ना, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग यानी 2 अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको तैयार कर लोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है ना, बड़ा प्रश्न है और जायज़ सी बात है, बड़ा है तो लॉन्ग यानी 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लो। देखो क्वेश्चन है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है ना। 300 किलोमीटर उसे जाना है, ठीक है। और देखिए आप लोग थोड़ी, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको पेपर से पहले करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो, खुद से ढूंढने की प्रयास करो। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इन क्वेश्चन का आंसर तो आपको भाई बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि मैं इन क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, सारे क्वेश्चन को कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चन को अगर आप पहले तैयार कर लोगे, ढूंढ लोगे तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इसीलिए पहले ही बता दिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे कि 300 किलोमीटर की दूरी वो क्या करती है, बस से तय करती है और रेलगाड़ी से तय करती है। और यदि वह, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष बस द्वारा चलती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं पहले यात्रा करने के अपेक्षा। अब आपको यहाँ पर रेलगाड़ी की और बस की जो चाल है वो बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके 6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ये 24 में आपका पूछा जाएगा, 2024 में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लेना 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं भाई, इसीलिए आपके लिए लिए गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चन को लाए गए हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कर लोगे। और प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 14, अगला प्रश्न कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है ना, संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा अभी। मैंने ऐसा क्वेश्चन एक और बताया भी था आपको। अगला नोट करो 15 नंबर कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न है कोई 1/3 हो जाती है जब हम लोग उसके अंश में 1 घटा देते हैं, ठीक है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हम लोग हर में 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको अभिष्ट भिन्न ज्ञात करनी है, यानी जो भिन्न है ना, जो अभिष्ट भिन्न है, जो मुख्य भिन्न है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लोगे, नोट कर लो, सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, और देखो जितने क्वेश्चन है पेपर से पहले इनको लगा कर जरूर चले जाना। ऐसा ना हो नोट कर लिए और पेपर के पहले लगा करके ही नहीं गए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले नोट कर लो और नोट करने के बाद में फिर इन क्वेश्चन को लगाना बैठ के, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि 2 अंकों की संख्या में दाही का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, और यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ते हैं एक और बार। देखो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में तिहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है,
और यदि संख्या में 54 घटा दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। इसको क्वेश्चन को डॉबनेट पर, यूट्यूब पर, हर एक जगह अपने कोचिंग टीचर से, स्कूल टीचर से जरूर पूछना जाके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। टिपिकल है और टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को रखता है जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, और ये देखने में ही टिपिकल लग रहा है, इसकी लैंग्वेज ही टिपिकल है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब यहाँ से थोड़े से इजी क्वेश्चन आने वाले हैं कि यदि द्विघात समीकरण p माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के शून्यांकों में से एक शून्यांक माइनस का 3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसको तैयार कर लोगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगले प्रश्न को देख लो, प्रश्न नंबर 18। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरणों, ठीक है, समीकरणों एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तैयार कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना 2-2 नंबर के एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन आते जरूर हैं क्वेश्चन ये, इसीलिए मैंने उठा लिया इन क्वेश्चन को। तो गुणनखंड विधि द्वारा इन चारों क्वेश्चन को आपको हल करना है, एक्स की वैल्यू इनकी फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड कर लोगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को कि x के लिए हल कीजिए। x के मान को फाइनली आपको ज्ञात करना है और कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक आपको ज़रूर मिलेगा। 2024 में एक एग्जाम क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लो, ये है कि x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 34/15 है ना। x का मान 0 और -1 नहीं होना चाहिए, और x का मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि 1/x प्लस 1 फिर 2/x प्लस 2 इज इक्वल टू 4/x प्लस 4, और x का मान -1 -2 -4 नहीं होना चाहिए। इसके बाद और कोई भी मान हो सकता है, तो इसको ज्ञात कर दोगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर नोट करो 22। अगला क्वेश्चन इन्हीं को तैयार कर लो, पेपर से पहले भाई गारंटी है यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विभिक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना मेरे भाई? विभिक्त कर ज्ञात करना है, यानी आपको d ज्ञात करना है, ठीक है। d ज्ञात करना है, इसको देख लेना आप लोग, है ना। और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है आपको, कि मूलों की जो प्रकृति है ना वो भी ज्ञात कीजिए, तो वो भी आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विभिक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो आपको समीकरण दे रखा है ना, सबसे पहले इसका विभिक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक हैं, यानी इसके जो मूल हैं ना वो अगर वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपका बात करें ना तो आपको विभिक्त कर ज्ञात करके मूल ज्ञात करने हैं और उन्हें वास्तविक हैं या फिर आभासी हैं वो बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। अगले प्रश्न है ना 24, तो उसी को देखते हैं कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है जो कि क्रमागत हों और जिनके वर्गों का योग कितना हो, 90 हो, ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 के 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। धारा और नाव धारा वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसको तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनका योग 27 है। ठीक है, ऐसी दो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो ऐसी संख्या हम लोग x एवं क्या मान लेते हैं, x एवं y मान लेते हैं और उन्हीं को फाइनली आपको ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने करा भी रखे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसको नोट कर लो। अगले प्रश्न को देखो कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, है ना, जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। खेत की भुजा x मान लोगे, है ना, उस x मान लोगे और y मान लोगे, दोनों को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन इस क्वेश्चन में दे दी गई है, इसको नोट कर लोगे, जरूर नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन को देख लो, 29 नंबर। बस इन प्रश्नों को तैयार कर लो, 50 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लो। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखो कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 सेंटीमीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देखो सेम क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो अगर आपने पहला लगा लिया ना ये वाला, 30 नंबर अगर क्वेश्चन लगा लिया आपने तो 31 नंबर खुद से लगा लोगे। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको ना, सबसे पहले क्वेश्चन आते ही नहीं है ना आपको ना, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सीखो जा करके। किसी चैनल पर जाओ, डाउबनट पर जाओ या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाओ, सर्च करो और सबसे पहले सीखो क्वेश्चन को। क्योंकि इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे ना तो भैया आप इजीली, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया तो 85+ आप इजीली ले आओगे। लेकिन अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो 95+ भी आप ला सकते हो। ठीक है, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। एक और ऐसी वीडियो आएगी उसको और देख लेना। ठीक है, 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। अब देखो यहाँ से समांतर श्रेणी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका पद 4 हो। ठीक है, क्या दे रखा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, और भाई ये कौन सा पद दे रखा है, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग ज़रा इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ना प्रथम पद दे रखा है, ये जो हमारा यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद जो है ना वो 4 दे रखा है, तो आपको अंतिम पद 49 दे रखा है और आपको क्या करना है कि पदों का योग 365 दे रखा है, तो आपको उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी टोटल कितने n पद कितने होंगे। ठीक है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। समझ गया मेरे भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर कि 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को। 24 में ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, जरूर 2 नंबर में क्वेश्चन दिखेगा आपको ये। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 और आगे और भी चलती रहेगी कि कितने पद लेने चाहिए। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि समांतर श्रेणी का चौथा पद 0 है, यानी 0 है। समांतर श्रेणी का चौथा पद 0 है तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है ना वो 11वें पद का 3 गुना होगा, ये प्रूफ करना है। अब इसको नोट कर लो। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये जो
रेखा होगी ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है, या फिर विभाजित तो हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन है ना, तो ये हमारा प्रमेय फर्स्ट है। ये देखो त्रिभुज, एक आपको चैप्टर पता होगा, चैप्टर नंबर आपका जो 6 है, ठीक है, त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे ना तो भैया 7 सेट बन के आते, 7 सेट में 3 सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। प्रमेय नंबर फर्स्ट है त्रिभुज की पहली, जिसमें आपको क्या प्रूफ करना पड़ता है कि भैया अगर कोई त्रिभुज है ना, कोई एक त्रिभुज है जिसके एक भुजा ये है और इसके समांतर अगर हम भुजा खींच दें, ये दोनों समांतर, तो ये जो दो भुजाएं हैं ना, ये वाली, ये इधर वाली, ये भुजाओं को आपस में समान भागों में बांटती है। तो फिर क्या होता है, इसकी जो संगत भुजाएं होती हैं ना, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो आपको ये तैयार कर लेना है। पहला आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाना, सिर्फ और सिर्फ इतना सर्च करना, क्लास 10th मैथ प्रमेय फर्स्ट, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, सीख लेना। 24 में आपको रखा हुआ ये प्रमेय मिल जाएगा। ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, और ये भाई हर साल आता है एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय, ये दूसरी वाली प्रमेय, इसको तैयार कर लो, ठीक है। तो यहाँ से 42 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 32 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया था, 33 छोड़ दिया था, 34 छोड़ दिया था, 35 छोड़ दिया था और 36 छोड़ दिया था। सीधा हम लोग 37 नंबर पर आ गए थे। तो अब 32 को देख लो। सबसे पहले 32 नंबर प्रश्न है हमारा कि यदि देखो यहाँ पर कि यदि द्विघात समीकरण हमको दे दिया जाता है एग्जाम में, देखो ऐसा आपको लंबा चौड़ा द्विघात समीकरण दे दिया जाता है, ठीक है, और फाइनली इसको आपको हल करना होता है। और हल करके आपको कुछ नहीं करना, हल करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पता कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है भी, इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए 6 नंबर में पूछा जाता है। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको नोट कर लोगे। और देखो ये वाला क्वेश्चन 33 नंबर 2023 के कम से कम 3 से 4 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। यही वाला क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, ना तो वैल्यू चेंज हुई थी ना तो कुछ चेंज हुआ था। तो आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगा के चले जाना, ठीक है। वैसे मैं ये कहूँगा कि आप सारे ही प्रश्नों को 2 से 3 बार लगा लेना, क्योंकि भाई हो सकता हो यहीं में से आपको पेपर मिल जाए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, है ना, यानी इस समीकरण को आपको हल करके आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दे दी गई कि x का मान -3 नहीं होना चाहिए और 1/2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तैयार कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 34 देखो कि भैया फिर वही नाव धारा वाला क्वेश्चन आ गया कि नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में छोड़ा जाता है जब नाव को, तो 32 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बार सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, तैयार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 कि के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं ना, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे ना तो फिर इस क्वेश्चन को बना लोगे, सारे प्रश्नों को बना लोगे समांतर श्रेणी के, समझ गए। 36 नंबर नोट करो कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये भी समांतर श्रेणी का एक अटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर में ये भी आता है, 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है, नोट कर लो इनको, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सारे प्रश्न आपको देखिए कराए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए नोट करिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर। आपको नोट करना है कि ABCD एक समलंब है। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और त्रिभुज के मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न आपके सिलेबस में हैं और जो 2024 में आएंगे, क्योंकि त्रिभुज के काफ़ी सारा सिलेबस हटा दिया गया 24 में, ठीक है। तो इसी वजह से हमने केवल उन प्रश्नों को लिया जो सिलेबस में हैं यूपी बोर्ड के और जो एग्ज़ाम में 24 में आएंगे उनको लिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन नोट करो कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB भुजा DC के समांतर है और असमांतर भुजाओं
AD और BC, यानी AD और BC जो हमारी ये भुजा है ना, AD और BC ये असमांतर यानी समांतर नहीं है, तब क्रमशः E बिंदु और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AD के समांतर है, दर्शाइए कि ये होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को डाउबनट या तो किसी कोचिंग ट्यूशन कहीं पर जाकर क्वेश्चन को पूछ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन को नोट करो, अगले क्वेश्चन को नोट करो भाई, इस क्वेश्चन को कि आकृति, देखो यहाँ पर आकृति मैंने तो नोट ही नहीं की है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आकृति दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये इसकी आकृति, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया। देखो 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। देखिए इस सेट में आया है और इस सेट में आया है, और 23 वाली ये बुक नहीं है तो इसमें 23 में भी ये पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कि आकृति में PS/SQ बराबर होता है PT/TR के। तो हमें प्रूफ करना है कि PST जो है ना, ये PST ये PRQ के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए। आपको त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। आप अब इसका देखो, ये डायग्राम देख लो, इसका ये डायग्राम है, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसको हटा देते हैं अब। तो फाइनली इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। 44 नंबर। 45 नंबर प्रश्न देखो, इसका डायग्राम बना करके लाया हूं, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर देखो कि आकृति में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। तो हमको BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में BC प्रूफ करना है। इसको देख लो डायग्राम को, ठीक है, देख लिया, नोट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की। इन्हीं प्रश्नों को तैयार करके चले जाना भाई, 2 से 3 बार लगा लेना क्वेश्चन को कि आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, है ना। आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP आपस में समरूप हैं और CA/PA और BC/MP आपस में ये समानुपात में है, ठीक है, इनकी वजह समानुपात में है। अब आप ये भी कहोगे इसकी भी आकृति दिखाइए सर जी, तो इसकी भी आकृति आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इसकी आकृति ये है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लो कितनी बार, 23 में आया, 22 में आया, ठीक है, और बार भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये इसकी आकृति है, नोट कर लिया आकृति, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना भाई, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं उन्हें बता देते हैं। इसको नोट कर लिया। आप 47 नंबर प्रश्न नोट करो कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इनका क्या करना है आपको, क्षेत्रफल में इनका आपको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न नोट करो 48 नंबर कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। यानी त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं, है ना, त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो 4:9 के अनुपात में दे रखी हैं। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर, है ना, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। तो यदि PQ रेशियो BC, PQ और BC का सिंपल सी बात बताएं तो PQ और BC का अनुपात 1:3 दे रखा है और AP और PB का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार इसका भी कुछ चित्र आपको हम दिखा देते हैं। देखो इसका डायग्राम ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया था, ठीक है, 23 में पूछा गया था, नोट कर लेना भाई। देखिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना उन्हीं प्रश्नों को बताया जा रहा है, इसको नोट कर लो। विविध उदाहरण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक के हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा पेपर से पहले, उसकी टेंशन मत लेना। हालांकि अभी समय नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आपको ये सीधा क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसके चित्र को भी मैंने बता दिया। अब आप लोग 50 क्वेश्चन देखो। 50 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का जो योग है उसके विकर्णों के योग के बराबर है। एक समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज के जो भुजाएं हैं, उस समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं ना, है ना, जो भुजाओं का वर्ग है ना, वर्गों का जो योग है वो विकर्णों के योग के बराबर में है, ठीक है। इस प्रश्न को नोट कर लो।
तो फाइनली यहाँ देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया स्टूडेंट, मेरा काम था, मैंने आपको बता दिए 50 क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन। और अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को पेपर से पहले तैयार कर लिया, एक बार समझने के बाद 3 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, गारंटी दे रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको 27 फरवरी को गणित के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल किया था। तो अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया, 101% गारंटी है ऐसी वीडियो देता हूं जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। ठीक है, बस इन वायरल प्रश्नों को तैयार कर लो, गारंटी है यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।